अन्य लोग सोने का उपयोग गहनों के रूप में करते हैं, लेकिन यह महिला सोने का उपयोग नाश्ते के रूप में करती है और कर्मचारी इसे देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि यह महिला वास्तव में सीधे सोना खाती है और अचानक सोने के पानी की उल्टी करती है और खुद की राजनीति ठीक करती है। लेकिन इस समय एक पुलिस का आदमी आता है और उस पर निशाना लगाता है और औरत को फौरन सोना रखने की चेतावनी देता है, लेकिन महिला कुछ नहीं सुनती और हंसने लगती है। लेकिन आदमी गोली चला देता है और कांच टूट जाता है और महिला तेजी से पीछे जाकर गिरती है, लेकिन औरत अमर थी और सब धीमा हो जाता है और औरत चिल्लाने लगती है और वो महिला उस आदमी पर तुरंत हमला करती है और यह महिला सब तबाह कर देती है। और यह एक महान ब्रिटिश मंत्री है और न केवल वो पत्थर के राक्षसों को बुला सकती है, बल्कि सोने से भी राक्षस का निर्माण कर सकती है। 60 मिलियन साल पहले पूरे ब्रह्मांड के लिए 3 गारंटी सेट करी गई थी। जियो क्रिस्टल, जिसने पृथ्वी को खोदने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टल की रखवाली करने वाली असाधारण टीम का सफाया कर दिया गया और कप्तान की स्थिति खराब हो जाती है और वो टीम के 5 ऊर्जा रत्नों को तुरंत इकट्ठा करता है और जमीन में दफन देता है और उम्मीद करता है कि भविष्य में कोई उन्हें ढूंढ लेगा और नए क्रिस्टल कप्तान बनते हैं। लेकिन इसकी कीमत खुद की जान है और वो गहरे समुद्र में फंस जाता है और कभी वहाँ से निकाल नहीं पाता और उसे एक जहाज के अंदर बंद कर दिया गया था और सब खत्म हो जाता है। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि 60 मिलियन वर्ष बाद आदमी समुद्र में मछली पकड़ रहा है और गलती से नीदरलैंड की रानी को पकड़ लेता है और उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन इस समय वह बहुत कमजोर होती है और ऊर्जा बनाने के लिए उसने सोने के लिए काम करना शुरू कर दिया और यहाँ तक वो आदमी के सोने के दांत भी लेती है और हमला करती है और उसके तुरंत बाद वह सोने की दुकान जाती है। हालांकि 7 सदस्य इन सब से प्रभावित होते हैं और उन्हें बचाने को कहते हैं और एक ही समय में 5 युवा लोग आते हैं और उस एक चीज को हजारों साल से दबे बिजली के पत्थर को ढूंढते हैं और अचानक उनमें बदलाव आता है और योद्धाओं की एक नई पीढ़ी आती है और यह 5 युवा बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन अचानक सब ठीक है और गलती से वो 5 ऊर्जा रत्न खोजते हैं, लेकिन उनकी वापसी के समय उनका खदान के मालिक द्वारा पीछा किया जाता है, क्योंकि वो अक्सर यहाँ काम करने आते हैं और इस समय उनके साथ कुछ होता है। और आदमी अचानक उठता है और कुछ महसूस करता है और उसके पास दर्जनों मांसपेशियां होती हैं और उसमें बहुत ताकत आती है। वहीं दूसरे भी खुद को देखते हैं और काला आदमी हल्का सा खींचता है और लोहे का दरवाजा फट जाता है और लड़की में भी बहुत ताकत आती है और उत्साह में उसका फोन भी टूट जाता है। फिर सभी दिग्गज मिलते हैं और उन्हें एहसास होता है कि जो पत्थर उन्हें मिला है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है और यह स्पष्ट करने के लिए 5 लोग पैदल ही खदान में घुसते हैं और भागकर पहाड़ चढ़ते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं और चोटी पर रुकते हैं और एक रन अप के साथ तुरंत उड़ान भरते हैं। सैकड़ों मीटर दूर चट्टानें हैं और वो सहजता से ऊपर कूद जाते हैं और दूसरी तरफ पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादा उत्तेजित होने के कारण काला आदमी गलती से गिर जाता है और सब डर जाते हैं। दोस्तों, वहाँ नीचे पानी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और सभी चट्टान से छलांग लगाते हैं और पानी के नीचे वो पानी की एक जादुई दीवार देखते हैं और उसे पार करते हैं और दीवार में छिपा हुआ विशाल विदेशी अंतरिक्ष यान देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और बिजली का पत्थर अचानक लाल हो जाता है और जहाज का दरवाजा तेजी से खुलता है और वो अंदर जाने की हिम्मत करते हैं और इंटीरियर को 3 दिन देखते हैं और हैरान होते हैं। लेकिन इस समय अंतरिक्ष यान अचानक शुरू होता है और एक रोबोट पल भर में उनके सामने आता है। स्टील एग नाम का रोबोट उनसे बात करता है और बताता है कि वह 60 मिलियन वर्षों से यहाँ उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन सभी बहुत डर जाते हैं और बहुत संवाद के बाद 5 कुछ समझ जाते हैं और उस बड़े चेहरे से बात करते हैं और अचानक उन्हें कुछ होता है और उन्हें भविष्य दिखाई देता है। उन्हें नायका द्वारा नष्ट की जा रही मानवता का खौफनाक नजारा दिखता है। तब उन्होंने विश्वास किया कि चेहरा क्या कह रहा है और वो उसे रोकना चाहते हैं। तो वो सुपरहीरो योद्धाओं की एक नई पीढ़ी बनने वाले हैं। पर अब उनका ख्याल रखना। जी ईट विधि पावर स्टोन को बदलने के लिए सक्रिय करती है और किसी हलचल के बिना मैकेनिक उन्हें तुरंत प्रशिक्षित करता है। और यह राक्षस, यह नीदरलैंड एशिया की जे टीम पर आधारित है, लेकिन उन्हें सब नकली लगता है। लेकिन उन्हें इसे हराना होगा और भूत प्रेत सनसन के करीब जाने के लिए शुरू में कई लोगों को पीटा गया ताकि वो उत्तर को बिल्कुल न ढूंढ सकें। लेकिन कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद 5 लोगों की ताकत में तेजी से सुधार होता है और वो बहुत अच्छे बनते हैं और इस काले आदमी को चियो क्रिस्टल का सटीक स्थान मिलता है। यह आदमी उन्हें डायनासोर के कवच को देखने के लिए ले जाता है। परिवर्तन को पूरा करने के लिए चित्रा उन्हें नियंत्रित कर सकती है और ऑनलाइन उत्तर के दिल से प्रेरित एक टीममेट बात नहीं सुनता और चुपके से एक कार चलाई और भाग गया और परिणाम उम्मीद के मुताबिक था। वो एक गाड़ी से टकराने लगते हैं, लेकिन वो लगभग बच जाते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो कवच उठाते हैं, लेकिन वो जोर से जमीन से टकरा जाते हैं, जिससे आदमी को गुस्से आता है और उसकी एक साथी के साथ लड़ाई हो जाती है। और काला आदमी सब देखता है और तुरंत उन्हें रोकता है क्योंकि उसे इसकी की उम्मीद नहीं थी। लेकिन गलती से परिवर्तन को पूरा करने के लिए पावर स्टोन को सक्रिय कर दिया जाता है, लेकिन यह सिर्फ 3 सेकंड के लिए होता है
शरीर पर कवच फिर से आना चाहता है और गायब। वो इसे बदलना सीखना चाहते हैं और ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उस रात नीदरलैंड की रानी ने उन्हें मिलती है। बहुत से लोग रानी के बिल्कुल विरोधी नहीं हैं और हमला करती है और एक आदमी को बांध देती है और सभी को पकड़ लेती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। बिना किसी विकल्प के वो काले आदमी के पास जाती है और उन पर हमला करती है। रानी वास्तव में अपने प्यार को भूल गई और लड़के को खो दिया और वो जल्दी से काले आदमी को ले जाते हैं और मदद के लिए सातो से पूछते हैं, लेकिन सातो उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। इसे सुनकर आदमी बहुत दुखी होता है और यदि संभव हो तो वो काले आदमी के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान करेगा। और यह एकता शक्ति के कारण अचानक एक तेज रोशनी आती है और सातो इस अवसर को उसे पुनर्जीवित करने के लिए लेता है, लेकिन वो आदमी को एकमात्र मौका देता है और आदमी जिंदा हो जाता है और पृथ्वी की रक्षा करने का उनका विचार और भी तीव्र हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और रोशनी की ओर जाता है और सभी सूट पहन लेते हैं। उन्हें सिर से पैर तक हथियार मिलते हैं और वो हैरान होते हैं। यह आदमी प्रसिद्ध योद्धा के कवच से अधिक उन्नत प्रतीत होता है और इस क्षण से वो आधिकारिक तौर पर सुपरहीरो योद्धाओं की अगली पीढ़ी है। एक रोबोटिक भुजा धुएं से दिखाई देती है और वो रानी से बात करता है। नीदरलैंड की रानी भी बहुत हैरान होती है और बस अब जमीन से मिट्टी उड़ती है और यह आदमी बहुत डर जाता है और जमीन से सोना और मिट्टी जुड़ने लगते हैं और एक छोटी महिला एक विशाल राक्षस में विलीन हो जाती है और वो उन योद्धा से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और पूरे शहर को तबाह करने लगती है। लेकिन उसी समय वह योद्धा उड़ते हुए शहर को बचाने के लिए आते हैं और महिला भी लड़ने के लिए आगे आती है और अपना जादू करती है और जमीन से शक्तिशाली समानार्थी को बुलाती है और योद्धा की टीम को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो राक्षस बिल्कुल नहीं रुकता और महिला आराम से कुछ खाती है और पलक झपकते ही पूरा शहर युद्ध का मैदान बन जाता है। हालांकि पत्थर वाला राक्षस संख्या में प्रमुख हैं, लेकिन वो योद्धा के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाते और कई दौर के आपसी सहयोग के बाद सब सोना हवा में है और इन भीड़ को सुझाने के बाद दो कवच उछलते हैं और एक ही समय में वो सोने के विशालकाय पर हमला करते हैं, लेकिन नतीजा वही है, उन्हें जमीन पर पटक दिया जाता है। लेकिन उसी समय आसमान से काला आदमी आता है और सीधे विशाल राक्षस के अंदर जाता है और बाहर निकलता है और वो फिर से सुपर शॉक वेव चालू कर देता है और अचानक से महिला गिर जाती है और गोल्डन राक्षस भी जमीन पर गिर पड़ता है और सड़क पर बचे एकमात्र पत्थर के राक्षस गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या वो जीत गए हैं? और इस समय अचानक सारा सोना महिला की ओर जाता है और उसके शरीर पर चिपक जाता है और तुरंत उसमें शक्ति आती है और उसी समय उसे लगा कि क्रिस्टल उसके चरणों में है। विशाल ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और वो अपनी मुट्ठी से जमीन में एक छेद करता है। निश्चित रूप से पानी की मात्रा बहुत नीचे है क्रिस्टल की रक्षा के लिए और अचानक सभी योद्धा उस पर एक साथ हमला करते हैं। ऐसा कदम निस्संदेह यह राक्षस को गुस्सा दिलाता है और वो सबको मारने लगता है और वो डायनासोर के कवच को जमीन पर पटक देता है और बाद में इसने एक और बड़े आग के गोले को संभालने के लिए हाथ उठाया और लड़की को नष्ट कर दिया और शक्तिहीन कर दिया और वो एक कदम पीछे हट जाते हैं। अंत में सब फंस जाते हैं और एक आग का समुद्र आता है और सब उसमें फंस जाते हैं। इससे महिला खुश होती है और राक्षस फिर से जमीन पर मुक्का मारता है और युद्ध के महान अजेय देवता अचानक आ जाते हैं और वह 3 या 5 डायनासोर कवच एक साथ फिट होते हैं और रानी एक बार घबरा जाती है और असाधारण टीमों की पीढ़ी के कारण वो बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं और महिला जल्दी से सोने के विशालकाय के साथ विलीन हो जाती है और युद्ध शुरू होता है। और तभी युद्ध के शत्रु देवता ने घुटने टेक दिए। क्या उसने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अभी अभी मिले हैं और वो अभी तक अपने संबंधित पदों के अनुकूल नहीं हैं। वो फिर खड़े होते हैं और भागकर एक दूसरे से टकराते हैं। योद्धा जल्दी से एक मुक्के से प्रतिद्वंद्वी के चेहरे का आधा हिस्सा खत्म करते हैं और गोल्डन के मुक्कों से योद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ सोचते हैं। युद्ध के देवता अचानक इसे समझ जाते हैं और उसे गिरा देते हैं, लेकिन गोल्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो भाग कर आता है और योद्धा उसे देखते हैं और पीछे हट जाते हैं और उसे पकड़कर पीछे गिरा देते हैं और साथ ही अपने शरीर पर लगे स्टील के 2 ब्लेडों को बाहर निकालते हैं और दुश्मन का जीवन पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। और अगले सेकंड रानी फिर बाहर आती है, लेकिन वो फिर भी अनिच्छुक थी। वो गुस्से में थी और वो उछलकर हमला करती है, लेकिन उसे योद्धा द्वारा एक हाथ से ही दूर फेंक दिया जाता है और वो धरती से बाहर निकलती है और अंत में बाहरी अंतरिक्ष में अटक जाती है और संकट अंत में खत्म हो जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं और वह नाचने लगते हैं और सभी लोग इसकी वीडियो बनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगर मैं मैदान में होता मुझे 100,000 युआन दो और मैं तस्वीरें लेने में समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसकी जांच करने वाला हूँ। 100 पाउंड पूंजी सोना वहाँ ऐसे ही पड़ा होगा। ठीक है, आज की कमेंट्री के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।